मेरठ की मुस्कान जेल में बेचैन है। कभी वो इधर करवट बदलती है तो कभी वो उधर करवट बदलती है। मुस्कान को जेल में नींद नहीं आ रही है। मुस्कान और साहिल दोनों में किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन अब अपने पति को मारने के बाद जेल में भी मुस्कान की डिमांड बढ़ गई है। अब आप सोचते होंगे कि भला जेल में मुस्कान की क्या डिमांड हो सकती है, तो चलिए बताते हैं। दरअसल पूरे देश में सनसनी मचा देने वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड को अंजाम देने वाली उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने दबोचते हुए जेल भेज दिया है, जहां दोनों ही हत्यारे हत्या की सजा काटने के लिए सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। वहीं इस मामले में एक नया मोड़ अब आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या को अंजाम देने वाली पत्नी मुस्कान ने सरकारी वकील मुहैया कराए जाने के लिए जेल प्रशासन से गुहार लगाई है। जहां जेल प्रशासन ने मुस्कान की सरकारी वकील की मांग को न्यायालय में पहुंचाने की बात कही है। इतना ही नहीं, मुस्कान के साथ साथ साहिल ने भी सरकारी वकील की मांग की है, क्योंकि दोनों ही के परिवार वालों ने कानूनी लड़ाई से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही जेल में बंद कातिल पत्नी और उसके प्रेमी के नशे के आदी होने की पुष्टि हुई है और दोनों की नशा छुड़ाने की दवाई भी शुरू कर दी गई है। दरअसल मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंद्रनगर कॉलोनी में बीते दिनों सौरभ राजपूत नाम के युवक की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि खुद सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने अंजाम दिया था, जहां दोनों हत्यारों ने पहले सौरभ को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा और उसके बाद सौरभ के शरीर के टुकड़े कर उन्हें ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट का घोल डालते हुए उसके शरीर को जमा दिया, जहां पुलिस ने मृतक सौरभ के शरीर को बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर इस बात की पुष्टि हुई है कि किस तरह दोनों ही हत्यारों ने बेरहमी और वहशियाना तरीके से सौरभ राजपूत की हत्या को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने दोनों ही हत्यारों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था और दोनों हत्यारे मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद हैं। वहीं अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या को अंजाम देने वाली मुस्कान ने जेल प्रशासन से सरकारी वकील मुहैया कराए जाने के लिए गुहार लगाई है। इस मुद्दे पर जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान के द्वारा उनसे मुलाकात कर सरकारी वकील मुहैया कराए जाने के लिए गुहार लगाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मुस्कान के द्वारा इस बात को कहा गया है कि उसके परिवारजन उससे नाराज हैं और उसका मुकदमा नहीं लड़ेंगे, जिसके चलते उसे सरकारी वकील मुहैया कराया जाए। क्या हालात हैं मुस्कान के? पता चला है कि उसने नशा मांगा है, उसकी तबीयत खराब है और साहिल ने भी नशे की डिमांड की है, कुछ इस टाइप से खबरें आ रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हुआ था कि जब भी कोई बंदी आता है तो हम उसको स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं चिकित्सक के द्वारा। चिकित्सक ने पाया कि विड्रॉल सिम्टम थे तो उनकी चिकित्सा की व्यवस्था शुरू कर दी है। जो विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए दवाई दी जाती है वो शुरू कर दी हैं और नशा मुक्ति के माध्यम से काउंसलिंग, योग, मेडिटेशन, ध्यान आदि करा करके उनको नशे को छुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 दिन में हम नशा छुड़वा दें। ये सिम्टम किस वजह से? मुस्कान ने कल मेरे सामने उपस्थित होने की गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे जैसे ही खबर मिली मैंने उसको बुलाया तथा उसने निवेदन किया है कि उसके घर वाले केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो उससे नाराज है, उसको सरकारी वकील दिलाया जाए। तो उसकी प्रक्रिया है और हमारा कर्तव्य है तथा बंदी का अधिकार है, यदि कोई भी बंदी सरकारी वकील की मांग करता है तो कारागार विभाग उसको सरकारी वकील माननीय न्यायालय के द्वारा दिलाता है। हम उसकी प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में भेज रहे हैं ताकि उसको सरकारी वकील मिल जाए और शीघ्र उसको सरकारी वकील मिल जाए। बता दें कि मुस्कान नशे की भी आदी है। हालांकि नशे को छुड़ाने के लिए दवा दी जा रही है, साथ ही साथ इसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर इतनी बुरी तरह से मुस्कान और उसके प्रेमी ने उसके पति की हत्या क्यों की। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।